वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज कक्षा 7 के लिए पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का मैं पाठ सार और शब्दार्थ लेकर आई हूँ। बच्चों, आप सबके पास में हिंदी की बसंत की बुक सबके पास होगी, तो इसी के आधार पर मैं आपको पाठ का सार भेज रही हूँ और शब्दार्थ भेज रही हूँ। आपको पाठ को समझना है और एक बार अपना पाठ पढ़ना भी है। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। ये पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया। उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की अंगुली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। ये आप सभी को पता है कि जब हम खून की जांच करवाने जाते हैं तो किस प्रकार डॉक्टर हमारी अंगुली से थोड़ा सा खून लेके और जांच के लिए भेजता है और दूसरे दिन हमें रिपोर्ट देता है। तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये बताया गया है। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि अनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, जो लाल द्रव के समान दिखता है। इस द्रव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिए। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। हमारे देश में अनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन का खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणु से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देती। प्लेट्स चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करता है। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। तभी सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर किसी का खून भी चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति की ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए। बच्चों, मैंने आपको इसी के साथ में पाठ का समझाने के साथ साथ में मैंने आपको बताया है कि इस पाठ में क्या है। जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि खून की कमी है तो एनीमिया रोग हो गया। आप सभी लोगों ने पीछे कई क्लासेस में पढ़ा होगा एनीमिया क्या है। खून की कमी होती है जिसके द्वारा लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कम हो जाती है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है इस पाठ के अंतर्गत हमें समझाई गई। मैंने पाठ का छोटा रूप समझाया है आपको, और अब आपको पाठ को एक बार किताब में पूरा पढ़ना है। इसी के साथ मैं आपको ये शब्दार्थ दे रही हूँ। इन शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।